सब मोदी योगी बताते हैं। पहले इनको हराम को खाने की आदत पड़ने दो। सब काम हो रहा है तो मोदी योगी जिताएंगे। अब वो बहुत बड़ा बन रहा है, वही हिंदुस्तान जानता है, वही राम को नहीं मानता, तो उनकी सारी रोजी रोटी चली जाएगी। देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बार के चुनाव में किस तरीके का माहौल है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, संगम के तट पर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जो नाविक समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं। इनकी राय इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि प्रयागराज के संगम में दिन भर देश के कोने कोने से अलग अलग हिस्सों से यात्री आते हैं। नावों में जब बैठते हैं तो इन नाविकों के साथ संवाद होता है। तो कहा जा सकता है कि ये नाविक जो बातें रखेंगे, जो विचार रखेंगे, वो अकेले इनकी राय नहीं होगी बल्कि पूरे देश की राय हो सकती है। इस तरीके की बात कही जाती है। बहरहाल हमारे साथ तमाम नाविक हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार सियासी माहौल क्या है। क्यों ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तरह सफलता नहीं मिलेगी, और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें या देश के दूसरे हिस्सों में, तो इंडिया गठबंधन कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ननका निशान, नाविक संघ के संगठन मंत्री। संगठन मंत्री हैं आप। ये बताइए, इस बार ये क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से 2019 में लहर थी उस तरीके की लहर नहीं है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सर कि जो है पूरे छोटे वर्ग के लोगों बहुत परेशान है, जिनका उनका जितना वर्ग था सब बड़े बड़े लोगों को दे दिया जाता, तो छोटे आदमी एकदम ख़त्म होते चले जा रहे हैं और वो भुखमरी के गाड़ पे हैं। तो इसलिए उनका जो है इस तरह नहीं करना चाहिए, इनका भी व्यापार देना चाहिए जो छोटे आदमी है। अब उनके एक व्यापार से उनका घर परिवार चलता था, आज उनका व्यापार छिन गया है तो वो बेचारे भुखमरी का गाड़ पे हैं। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को तो लोग तारीफ करते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? कौन से रोजगार दे रहे हैं? कोई रोजगार तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, हवा में है। अच्छा देखिए, आपकी तो खैर उम्र जो है ही है, आपसे बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं जो है, और गले में चेन भी पहन रखी है इन्होंने, शायद सोने की चेन है। पीतल का। अच्छा पीतल का है। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अशोक कुमार निषाद। अच्छा निषाद जी, ये बताइए कि इस बार जो है किस तरीके का माहौल समझ आ रहा है? माहौल कुछ नहीं समझ में आया, माहौल तब यही समझ में आ रहा है जो ये राम जन्मभूमि अयोध्या ये जब बन रहा है, इसी में बीजेपी सरकार समझ में आ रही है। नहीं, अगर जो फायदा बताती तो गरीबों का कोई फायदा नहीं है, सब बड़े और रईस और बीच वाले को फायदा है, गरीब का कोई फायदा। जो नाव भी चला रहे हैं वो रोजी रोटी जा रहे, कम से कम लाखों आदमी की रोजी जाएगी। अगर 1500 आदमी नाव चलाते हैं, एक घर में 10 आदमी होगा खाने वाला, तो उनकी सारी रोजी रोटी चली जाएगी। मतलब आपका ये कहना है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के अगर मुद्दे पे बात करें तो सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकी है, लेकिन राम मंदिर बना है इसलिए जो है सर फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय होगी जी। तो मंदिर मुद्दा कितना फैक्टर बनेगा, कितना बड़ा फैक्टर? अरे वो बहुत बड़ा बन रहा है, वही हिंदुस्तान जानता है, वही राम को नहीं मानता। राम को तो भगवान के हिंदू वर्ग जो है सब मानते हैं, बल्कि जो हिंदू नहीं होगा वही कहेगा कि नहीं। तो त्रेता युग की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो केवट थे उन्होंने भगवान राम की नैया पार कराई थी, और इस बार लगता है कि भगवान राम जो है वो बीजेपी की नैया पार कराएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा छोटू नाम। छोटू नाम है। छोटू, ये बताइए कि इस बार क्या माहौल समझ में आ रहा है चुनाव का? ये तो योगी मोदी का चुनाव वही हो दबे बेची। मतलब चुनाव में जो है जो वोट पड़ेंगे मोदी और योगी के नाम पर पड़ेंगे? योगी मोदी का नाम दोनों। मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। कौन सा ऐसा काम किया है जिस वजह से लोग भाजपा के? घाट इसी तरह। अच्छा देखिए, घाट बन रहा है यहाँ पर प्रयागराज में भी, पक्का घाट दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर संगम पर पक्का घाट बन रहा है। बहुत लंबे अरसे से मांग थी लेकिन पक्का घाट नहीं बनता था। आप बताइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ही छोटू है। आपका भी नाम छोटू है? तो 2 छोटू एक साथ हो गए। और टोपी बहुत बढ़िया लगाई है आपने, इंडियन आर्मी की। तो ये बताइए कि जो तमाम यात्री आते हैं उनसे बात तो होती होगी? हाँ होती है। क्या बता रहे हैं सब यात्री? सब खुश हैं। किससे? केवट से। नहीं, केवट से तो खुश हैं, आप जो सेवा करते हैं। चुनावी माहौल क्या बता रहे हैं लोग? सब मोदी योगी बताते हैं कि मोदी योगी को जिताना। मोदी योगी का सब गुणगान कर रहे हैं, तो सिर्फ गुणगान करेंगे या वोट भी करेंगे लोग? क्यों नहीं, वोट भी करेंगे।
आप भी करेंगे? और क्या, हम भी करेंगे। क्या लगता है कि क्या काम किया इन लोगों ने कि इस बार उनको वोट मिलना चाहिए? मोदी योगी हर घाट पे पक्का घाट बन रहा है, रोड बन रहे हैं, सब काम हो रहा है, तो मोदी योगी को जिताएंगे। मोदी योगी को जिताएंगे। आपसे भी अभी बात करते हैं, हम यहीं खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। आपका क्या नाम है? राजेश निषाद। अब बहुत लगता है कि बहुत लंबे अरसे से नाव चला रहे हैं। हाँ, नाम मेरा अच्छे चला रहे हैं। हाँ? हाँ। तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? इस बार चर्चा तो होती होगी ना चुनाव को लेकर? चर्चा तो होती है सर, ऐसी बात नहीं है कहते हैं। हाँ। मगर चर्चा है जो जैसे कि हिंदी भाषी है, एमपी है, हाँ। यूपी है, तो ये हिंदी भाषा में होते हैं, हाँ। तो इन लोगों में लोग चर्चा हो जाता है ना। तो क्या है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं टक्कर देगी। छोटी छोटी जो पार्टियां जैसे सपा है, मतलब जैसे 2019 में था एक तरफा था। हाँ। एक तरफा नहीं है। हाँ, इस तरफा नहीं है, टक्कर है इस बार। टक्कर है इस बार। तो क्या लगता है कि टक्कर में कौन भारी पड़ी, भाजपा वाले या विपक्ष वाले? सरकार तो बनेगी भाजपा की ही। मतलब चाहे जो हो जाए आएंगे मोदी। हाँ, सरकार तो भाजपा की बनेगी। आप भी यही चाहते हाँ। हैं? क्यों आखिर जो है, कोई अब वजह? क्या थोड़ा देश को भी देखना पड़ता है। हाँ। धर्म से पहले देश है कहते हैं। अच्छा। देश को भी देखना पड़ता है, देश में उसको मान सम्मान देख रहे हो कहते हैं। तो राष्ट्र भी एक, राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, राष्ट्रवाद भी। और देखिए हमारे साथ जो भैया आए थे जो है, ये क्या कहते हैं, ये पदाधिकारी भी हैं जो है, और अभी कहीं फोन पे बतियाने में लगे हुए हैं। किससे बतिया रहे हैं? जी हाँ, बताइए। नाम बताइए पहले अपना। मेरा संजीव कुमार निषाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाविक संघ। आप बताइए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो है, क्या माहौल आप लोगों की आपस में भी तो चर्चा होती होगी, यात्रियों की तो छोड़ दीजिए, आपस में जब आप लोग शाम में बैठते हैं और बढ़िया माहौल बनता है, तब क्या चर्चा होती है कि क्या करना है इस बार? देखिए, आपस में चर्चा ये होती है, सब लोग एक राय तो होंगे नहीं, अलग अलग राय होगी सबकी। अलग अलग राय होती है। हाँ। लेकिन हम लोग समझाया जाता है, हिंदू तत्व के लोग हम लोग बीजेपी को ही लाएंगे। लेकिन बीजेपी को ला के हम क्या करेंगे? हम लोग का जो रोजी रोटी है वह भी तो मेरा चलना चाहिए। हम लोग का ये कहना है कि हम लोग का रोजी रोटी भी अच्छे से चले। अच्छा। अब हम बीजेपी को ला के क्या करेंगे ये बताइए? तो फिर लाएंगे किसको? अगर बीजेपी को छोड़ देंगे, 10 साल से बीजेपी छोड़ देंगे, तो फिर लाएंगे किसको? किससे उम्मीद है? उम्मीद हम बीजेपी से ही करते हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी हम लोग को सुन ही नहीं रही है। मतलब चाहते हैं कि बीजेपी आए, बीजेपी उम्मीद भी पूरी नहीं कर रही है, और उम्मीद फिर भी बीजेपी से ही है। उम्मीद बीजेपी से ही रखते हैं हम लोग। बीजेपी हम लोग की उम्मीद ये है कि हम लोग को पक्का घाट बनवा दे। हम लोग यात्रियों का जो है नाव 1500 नावें हैं, वो टोकन सिस्टम लागू ना करें। और हमारे जो 7 साल हो गया, 7 साल से रेट नहीं बढ़ा, नाव का रेट नहीं बढ़ा, ये सब करे तो हम लोग भी। अच्छा चलिए, देखिए तमाम नाविक हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर पूरे दिन जो है ना, इस तरीके से श्रद्धालुओं का जत्था आता हुआ दिखाई देता है। और ये भीड़ तब से बढ़ गई है जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बिक्कू निषाद। बिक्कू निषाद। तो बिक्कू भाई, आपके ये जो साथी हैं, ये तो भाजपा बहुत नाराज हैं जो है, वो ये तो कह रहे थे कि भाजपा वाले जो है बहुत कुछ किए नहीं हमें। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जब से मंदिर बन गया है हाँ। तो रोजगार बढ़ गया, यात्री भी बढ़ गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो तस्वीरों में देखिए ये दिख रहा है ना कि शाम का वक्त है, लेकिन फिर भी जो है नावें वो श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई हैं। पहले भीड़ बहुत कम आता था, अब तो ज्यादा भीड़ आ गया जब से मंदिर बन गया है। रोजगार भी है, हमारे नाविक भाई को रोजगार। ये तो यही कह रहे हैं कि रोजगार सब छीन ऐसा लिया है। नहीं, छीना नहीं है अभी। बस ये टोकन लगने वाला, सरकार टोकन नहीं लगा है, टोकन नहीं लगना चाहिए बस। सरकार से मेरा यही निवेदन है। आइए देखिए, आपसे विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनको बताइए आप। पूछिए इनसे, टोकन सिस्टम लागू कर रही नहीं सरकार, ये पूछिए। तो टोकन अभी लगने के लिए। हाँ, तो मैं यही चाह रहा था, अभी बोल तो रहे हैं। अच्छा देखिए, ना आपकी ना आपकी, चाचा सबसे बुजुर्ग हैं, जो ये कहेंगे वो माना जाएगा। आप बताइए, रोजगार बढ़ा है कि घटा? नहीं बढ़ा, रोजगार जाने वाला है। ये अगर रोजी रोटी हमारी जाएगी, ये जो टोकन सिस्टम लगेगा तो रोजगार हमारे परिवार का चली जाएगी। कोई नौकरी वाला थोड़ा, हमारा निषाद भाई पढ़ा लिखा नहीं है, सब जितने यहाँ अनपढ़ हमारे हैं, अगर पढ़ा लिए गए होते तो हम भी कहीं लेके होते, तो सब भी वही करते। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर मोदी जी चले जाएंगे तो फिर कौन रोजगार देगा? किससे उम्मीद है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। हम अपनी मांग आपसे मांग रहे हैं कि हमारा जो
ये मांग है, हमारा रोजगार हमको दीजिए। जीतो के रहना तुम वहीं के है और हम तो तुम्ही चाहते हैं कि तुम ही रहो, पर हमारी रोजी रोटी छीनोगे तो हम तो आपसे कुछ चाहेंगे। मतलब एक पुरानी फिल्म का गाना ना, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, है ना? आप तो सुने होंगे। वही है, वही चीज है। अरे पुरानी फिल्म में भी मैंने देखा, एक फिल्म में देखा कि वो पिक्चर में बोलता ना, कहन की सर इनका अंगूठा लगवाल, कहे भी रोको पहले इनको हराम को खाने की आदत पड़ने दो। अच्छा, तो उस तरह ना जो फ्री वाला राशन है उसको आप कहे हैं? मैं उस पे बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आएंगे, बताइए कैसे जवाब देंगे? बगल वाले को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। संतुष्ट सब है, आएंगे मोदी जी। हाँ, जो भी हो जाए मोदी जी आएंगे। क्या लगता है कौन आएगा? बोल रहे हैं का दिन को वही मोदी आएगा। आएंगे। हाँ, सरकार वही बनेगी, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। हम लोग को यहाँ से जो परेशानी दिक्कत आने वाली है, कोई टोकन वाला सिस्टम है, अगर टोकन लगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में संगम पर जो नाविक हैं वो एक राय नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो उम्मीदें सारी की सारी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन इस बात की आस जरूर है कि अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो नाविकों की समस्या पे जरूर ध्यान देगी और जो नाविकों की समस्या है उन्हें दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।